हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिज़िक्स लेक्चर्स। अगर मेरा जो है लेक्चर आपको पसंद आए तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आता है ये, रेस्ट मास एनर्जी इक्विवेलेंस, वेरी यूज़फुल टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज एग्जैक्टली thrice its rest energy, what is the velocity of the particle? जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी है वो क्या है, जब एक तो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, एक आपका पार्टिकल रेस्ट पर है। तो जब रेस्ट पर है तो उसकी एनर्जी क्या हो, उसका मास होगा हमारे पास m नोट कह रहे हैं, वी आर सेइंग जब वो रेस्ट पे है तो उसका मास m नोट है, लेकिन जब पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से, वी आर सेइंग इट एज m, स्मॉल m। एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो पार्टिकल की होती है वो क्या होती है, m इंटू सी स्क्वायर। जब रेस्ट मास होता है तो मास m नोट होगा, एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, रेस्ट मास एनर्जी जिसको कह रहे हैं, जब पार्टिकल रेस्ट पे है तो एनर्जी हमारे पास हो जाएगी m नोट सी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है कि टोटल एनर्जी जो कि E कह रहे हो जिसको m सी स्क्वायर, वो किसकी थ्राइस है, रेस्ट एनर्जी की, रेस्ट मास एनर्जी की, मीन्स थ्राइस ऑफ m नोट सी स्क्वायर। रेस्ट एनर्जी वही है जब पार्टिकल रेस्ट पर है। तो m सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 m नोट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो रहा है, m इज इक्वल टू 3 m नोट। लेकिन जो मास के अंदर वेरिएशन होता है विद वेलोसिटी v से, जब कोई फ्रेम मूव कर रही है वेलोसिटी से तो उसका मास भी कुछ चेंज होगा रेस्ट मास के अकॉर्डिंग। तो वो कितना होगा, m इज इक्वल टू m नोट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे आप थर्ड इक्वेशन में डालिए वैल्यू m इज इक्वल टू m नोट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 m नोट। तो m नोट से m नोट कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरे पास क्या हो रहा है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3। दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 9। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 माइनस 1 बाई 9 दैट इज इक्वल टू 8 बाई 9। वी बाई सी मेरा क्या हो गया, जिसको आप बीटा भी बोलते हो, रूट 8 बाई 9 दैट इज इक्वल टू 0.94। तो वेलोसिटी किसकी टर्म्स में आ गई, सी की टर्म्स में, वेलोसिटी ऑफ लाइट की टर्म्स में। ये जो मेरा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लाइक आप एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे या जो है आईआईटी जेम का एग्ज़ाम दोगे, सभी में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल की स्पीड से मूव कर रहा है कि उसका मास जो है रेस्ट मास का 4 टाइम्स है, यानी वो पार्टिकल का क्या है, मास जो है 4 टाइम्स है रेस्ट मास पे है। जब बॉडी एक टाइप से रेस्ट पे लग रही है तो और एक बॉडी का मास कब है, जब वो मूव कर रही है। तो m और m नोट में क्या रिलेशन है, 4 m नोट गिवन है, m इज इक्वल टू m नोट और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास 4 m नोट है, m नोट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरी, 1 बाई 4 हो गई। यहाँ से दोनों साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 16। यहाँ से वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 बाई 16 दैट इज इक्वल टू 15 बाई 16। वी बाई सी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लो गया, इस 15 बाई 16 को सोल्व करोगे उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, इट कम्स आउट टू बी 0.968 एंड v इज़ गिवन बाय 0.968 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, कैलकुलेट दी इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। जो हमारे पास फोटोन है जिसकी वेवलेंथ गिवन है, तो हमें इसका इफेक्टिव मास बताना है। तो कैसे निकालेंगे हम इफेक्टिव मास इसका, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू होती है, इफ़ यू रिमेंबर एच न्यू दैट इज़ गिवन बाय एच सी बाई लैम्डा। और h मेरे पास होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻27 होती है, CGS में 34 होती है जूल सेकेंड।
मेरा SI में, तो CGS में हम यूज़ कर सकते हैं इसमें -27। C हो जाएगा मेरा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ मेरी है 1 एंगस्ट्रॉन, वो सेंटीमीटर में होती है 10⁻⁸, दैट इज़ इक्वल टू 1.986 × 10⁻⁸ अर्ग। तो ये तो मैंने जस्ट एनर्जी निकाली है। इन केस हमारे पास m उसका मास है, इफ़ेक्टिव मास जिसको कह रहे हैं, इफ़ेक्टिव मास ऑफ फोटोन, तो एनर्जी क्या होती है मेरे पास, m × c²। सो m मेरे पास क्या हो जाएगा, E/c²। E मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ रही है, 1.986 × 10⁻⁸। C मेरी अर्ग में यूज़ कर रहे हैं CGS में, सॉरी, 3 × 10⁻10 होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 2.21 × 10⁻29 ग्राम। जो रेस्ट फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास अगर इफ़ेक्टिव मास पूछ लिया जाए, सबसे पहले आप एनर्जी निकालोगे। आपको पता होनी चाहिए कि फ़ोटोन की एनर्जी क्या होती है, hν। hc/λ करोगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो वहाँ से तो आप E = mc² फॉर्मूला लगाओगे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फ़ोटोन का मास। तो ये आपके जो है एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, और जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक्स ऑल।